अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। हमें हमारे पास एक तो ये कि क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमें लॉग टेबल की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में पड़ी। तो यहाँ पर मेंटीसा हमारे पास गिवन है और मेंटीसा सेम रहेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे, इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे पास है 3.177। क्लियर। अब देखें, पॉइंट वही है जहां होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो जब पॉइंट हमारे पास उसी प्लेस पर है तो जो मेंटीसा है वो क्या है, सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इतनी बात तो क्लियर होती है ना कि जब हमारे पास पॉइंट वही है जहां उसको होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ओके। अब जो हमारे पास मेंटीसा है वो हमारे पास है 5019 और मेंटीसा किसका है, मेंटीसा हमारे पास है 3177 का। मतलब ये कि ये जो मेंटीसा की वैल्यू आई है ये कैसे आई है, 31 को हमने 7 में देखा और फिर 7 में देखा मीन डिफरेंस टेबल में। ठीक हो गया। अब जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो कितनी है, 5019। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब पार्ट्स की तरफ आते हैं। लॉग जो फर्स्ट हमने फाइंड आउट करने हैं, देखिए ये वैल्यू सेम है 3177 जिसका हम मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं। मेंटीसा हम विदाउट फाइंड आउट करते हैं विदाउट जीरोस और विदाउट पॉइंट, तो ये हमारे पास एज इट इज है। इसी तरह यहाँ पर 31.77 का भी, और इसी तरह भी हमारे पास 3177। बात क्लियर हो गई। तो इसलिए यहाँ पर हम लॉग टेबल की देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वैल्यू सेम है। जो पॉइंट है, पॉइंट की जो पॉइंट को रिप्लेस किया गया है, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, यहाँ 2 डिजिट्स के बाद है, यहाँ 0 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये वाजे क्लियर होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होगा हर एक पार्ट में। जो मेंटीसा है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही। बात क्लियर हो गई। अच्छा, पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। बार बार जो वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको बोल बोल कर अब वो जो है ना मिसप्लेस हो रहा है, जबान पे चढ़ नहीं रहा, गलत बोला जा रहा है, तो इस चीज को अवॉइड कीजिए आप। इसको सॉल्व करते हैं हम, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। 3177 हमारे पास आता है, पॉइंट कहीं नजर नहीं आ रहा तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। हमारे पास आ जाएगा 3.177 क्रॉस 10 रेस की पावर लेफ्ट साइड पे मूव किया, जितने डिजिट मूव किया दैट इज इक्वल टू 3। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गया हुआ है, 3 आ गया। मेंटीसा सेम रहेगा सारे क्वेश्चंस में। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 प्लस 0.5019, इन दोनों को हम ऐड किया। जब भी हम दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट में एज इट इज ऐड हो जाएगा 3.5019, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है, वैल्यू सेम है, जस्ट पॉइंट की लोकेशन चेंज है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 31.77। साइंटिफिक नोटेशन में एज इट इज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप बस ये देखें कि पॉइंट कितने डिजिट मूव किया और किस साइड पे किया। पॉइंट 1 डिजिट मूव किया है और लेफ्ट साइड पे किया है, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉजिटिव, मतलब जो यहाँ पर 1 है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वो क्या बनता है, 1। मेंटीसा सेम रहेगा तो हम मेंटीसा को ऐड करते हैं, 1 प्लस 0.5019 दैट इज इक्वल टू 1.5019। आप देखें लोकेशन, पॉइंट की लोकेशन चेंज करने से किस चीज पे फर्क पड़ रहा है, जस्ट
कैरेक्टरिस्टिक्स पे फर्क पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है आंसर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, पॉइंट हमारे पास वैल्यू है, इधर सॉल्व कर लेती हूँ, 0.03177। ठीक हो गया। अब देखिए पॉइंट को हम लेके जाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, सो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3.177। पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट मूव किया है और राइट साइड पे किया है, तो पावर क्या आ जाएगी -2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या बन गया -2। तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू -2 और 2 बार, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मेंटिसा सेम रहेगा, हमारे पास आ गया -2 प्लस 0.5019। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास आ जाता है -1.4981। ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास क्या आ गई हुई है -1 में आ गई। इसको लिखने का एक और तरीका है 1 बार .4981। शायद मेरे प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने, प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने ये 1 बार नहीं लगाया, तो ये आपके पास आंसर है। दोनों का सेम मेथड है जैसे हमने यहाँ बात की थी, एज इट इज यहाँ पर भी यही बात है। ठीक है। जो माइनस है बेसिकली वो क्या चला गया, बार में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हमें यहाँ फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास log x गिवन है। मैं एक बात करती हूँ यहाँ कि ये जो log है इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी लोगार्थम। ठीक है। जो लोगार्थम का रिवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी लोगार्थम कहते हैं। हम लोगार्थम में नंबर से log x पे आए, मतलब log ऑफ दिस नंबर आए थे। मतलब ये कि जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, वहां पर हमारे पास जो आंसर होता था वो इस फॉर्म में होता था। मतलब ये कि log के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है और ये उसका आंसर है। बात समझ में आ रही है? आप थोड़ा सा जो हमारे पास अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 की है, तो वो हमारे पास 33177 की जो वैल्यूज थी वो हमारे पास बेसिकली होता था log ऑफ 3177 और हमारे पास यहाँ कोई नंबर गिवन होता था। मैं आपको ये जस्ट बताना चाह रही हूँ कि रिवर्स प्रोसेस कैसे है। जैसे वायरस का एंटी वायरस होता है, इसी तरह लोगार्थम का एंटी लोगार्थम उसका रिवर्स प्रोसेस है। अब ये नंबर यूं समझे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए उसके आंसर से स्टार्ट हो, ये उसका आंसर है और हमने किस पे जाना है, नंबर पे जाना है। बात क्लियर हो रही है? और जो x है वो बेसिकली वो नंबर है जिसका लोगार्थम ये लिया गया है। बात समझ आ गई कि ये जो x हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये बेसिकली वो नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका लॉग ये लिया गया है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। अब चूंकि ये आंसर्स हैं तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फाइंड आउट करना ही बहुत आसान है। जो पॉइंट से पहले नंबर है वो क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। ठीक है। ये वर्ड जो है ना वो मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही बिकॉज मैंने बहुत मरतबा ये ले लिया हुआ, दैट्स वाई ये मुझसे नहीं हो पा रहा। क्लियर है? तो आप इसको इग्नोर करें। ठीक हो गया। तो जो पॉइंट से पहले नंबर है वो हमारे पास CH फॉर्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म है। अच्छा, इसी तरह यहां पर भी ऐसे जो पॉइंट से पहले है वो क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां पर भी पॉइंट से पहले
क्लियर है? मैंने यहाँ फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ पार्ट को टच किया है बिकॉज इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। जो नेगेटिव वाले हैं उनको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 1 की तरफ। अब जो मेंटीसा है वो क्या है? अभी मैंने बात की कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बेसिकली आंसर से स्टार्ट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉइंट से पहले वाला नंबर और जो मेंटिसा है वो पॉइंट के बाद वाला नंबर। मतलब ये जो डेसिमल पार्ट है वो क्या आ गया, सॉरी जो इंटेग्रल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया और जो डेसिमल पार्ट है वो क्या आ गया, मेंटिसा बनेगा। तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे 0.0065 डेसिमल पॉइंट के बाद वाला। सो हमने पॉइंट भी लगाना है और साथ में जीरो भी लगाना है जैसे हम आंसर्स देखा करते थे। यहां की बात करूं तो ये हमारे पास आ जाता है मेंटिसा। कैसे आएगा? ये पॉइंट के बाद वाला 192, ठीक है। और मेंटिसा लिखने का तरीका क्या है? जो भी हम वैल्यू देखते थे उससे पहले पॉइंट और फिर जीरो। बात समझ आ गई? इसी तरह यहां पर भी कि मेंटिसा आ गया हमारे पास, क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 3561.0। बात समझ आ गई? हमने जो log x है उसका डेसिमल पार्ट और इंटेग्रल पार्ट को अलग अलग कर दिया और जो हमें पता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है और दूसरा मेंटिसा कहलाता है। ओके, अब हमने ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे पास है log x एज इट इज लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 0.0065। हमने फाइंड आउट क्या करना है? x फाइंड आउट करना है। तो x को बेसिकली हम यहां रहने देते हैं और log को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। जब log दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। जैसे किसी भी नंबर को हम प्लस का है दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस का हो जाता है। इक्वल के एक साइड पे एक नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह जो लॉग है वो सेकंड साइड पे मतलब इक्वल के राइट साइड पे गया तो वो हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गया, एंटी लॉग कन्वर्ट हो गया। और हमारे पास किसका एंटी लॉग? 0.0065। मतलब इसी, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसी का एंटी लॉग। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं यहां डिस्कस करती हूँ। log x एज इट इज इक्वल टू 1.192। हम यहां लिख दे टेकिंग एंटी लोगार्थम ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस साइड पे भी एंटी लॉग ले दूसरी साइड पे भी एंटी लॉग ले। ये लॉग इस एंटी लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल टू, बेसिकली तो वही बात आ गई जो हमने यहां की। क्लियर हो गई बात? अब जरा देखिए, हमने x फाइंड आउट करना था ना, तो हमने x को लेफ्ट साइड पे रखा और बाकी टर्म को राइट साइड पे रखा। क्लियर हो गई बात? ओके, अब जरा देखिए हमने कैसे सॉल्व करना है इसको। हम चले जाएंगे एंटी लॉगरिथम की टेबल में। ओके, क्योंकि हम एंटी लॉग ले रहे हैं किसी नंबर का तो हम एंटी लॉग की टेबल में चले जाएंगे और हम यहां पर एंटी लॉग कैसे लेंगे? सिर्फ मेंटिसा के एंटी लॉग लेंगे। मतलब ये पॉइंट को हमने हटा देना है, पॉइंट को हमने कंसीडर नहीं करना। तो जब इसका लॉग लेंगे तो कैसे लेंगे? 0 0 को हम देखेंगे 6 की रो में और 5th मीन डिफरेंस के कॉलम में। बात समझ में आई कि जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हम किस तरह लेंगे? हमने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ देना है और हमने क्या करना है, 0 0 को जो भी हमारे पास 4 डिजिट 3 डिजिट नंबर आता है उस जो पहले 2 डिजिट नंबर होगा उसको हम देखेंगे थर्ड डिजिट में जो कि उसी की रो बनेगी और देन हम देखेंगे किस में, कॉलम मीन डिफरेंस के कॉलम में। बात समझ में आई? अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पर एक
जो एंटी लॉगरिथम की टेबल है वो शो हो रही है। 0 को हमने 6 में देखा, हमारे पास क्या आंसर आता है 1014। ठीक हो गया। और देन हमने 5 की कॉलम में देखा है तो हमारे पास आंसर आता है 1। हमारे पास जो वैल्यू आती है इन दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास आता है 1015। अब देखें, हमने ये जो एंटी लॉग लिया है ये हमने मेंटीसा का लिया है। ठीक हो गई बात, ये हमने मेंटीसा का लिया है। क्लियर कि 0 पॉइंट, ये जो नंबर है इसको छोड़कर ये 0 को 65 में देखा। ठीक है, तो हमने मेंटीसा का नंबर लिया है, यहाँ मेंटीसा का एंटी लॉग लिया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ क्या किरदार है? कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये डिसाइड करेगा कि आंसर में हमने पॉइंट कहाँ लगाना है। बात क्लियर हो रही है कि अब जब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो अगर 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया जाएगा। अगर 1 CH है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया जाएगा। तो यहां पर इस एंटी लॉग के क्वेश्चन में बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स का सिर्फ इतना काम है कि हमने आंसर में पॉइंट कहां लगाना है। तो ये हमारे पास आ गया 1 डिजिट के बाद पॉइंट, एंड दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू दिस वन। क्लियर? इसको मैं ऐसे कर दूं। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे देखें, क्योंकि मैंने इसको साथ साथ सॉल्व किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉइंट से पहले वाला नंबर आ गया, लिख दिया। मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालकर पॉइंट लगाकर हमने लिख दिया। अब log x की वैल्यू लिख दी। एंटी लॉग हमारे पास क्या था, आप इस वाले प्रोसेस को स्किप भी कर सकते, मतलब इस वाले एक स्टेप को स्किप भी कर सकते। हमने एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड पे। अब देखिए एंटी लॉग आप याद रखेंगे, हम मेंटीसा का लेंगे। ठीक है, और आप देखिए जो एंटी लॉग की टेबल है जो उसमें हर एक नंबर पॉइंट के साथ गिवन है, मतलब पहले पॉइंट है और फिर कोई नंबर बताया गया। तो पॉइंट, जस्ट पॉइंट, ये बात सेम है कि आप लिख रहे हो 0.1 और आप लिख रहे हो 0.1। बात क्लियर हो गई? तो हम जब भी एंटी लॉगरिथम की टेबल में वैल्यूज देखेंगे, हम कैसे देखेंगे? पॉइंट के बाद, मेंटीसा के पॉइंट के बाद। सो 19 को आप किस में देखोगे? 2 में देखोगे। एंटी लॉगरिथम की टेबल में 19 को 2 में देखें तो हमारे पास क्या आता है 1556। ओके, तो ये हमारे पास आता है। आगे कुछ नहीं है तो आगे कुछ नहीं देखेंगे। क्लियर? अब मैंने भी बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि आंसर में पॉइंट कहाँ आना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। अगर 1 हो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। दिस वन, ये 2 डिजिट्स हमने काउंट किए, उसके बाद पॉइंट लगाया और हमारे पास क्या आ गया हुआ है? आंसर। इसी तरह अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हो तो 3 डिजिट के बाद आंसर में पॉइंट लगता है। अब हम जाते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आ रहे हैं। दैट्स व्हाई वो हम एक साथ करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। हमने डिस्कस कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स को। मेंटीसा हमने देखा, हमारे पास आया 0.3561। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हटाकर जो डेसिमल पार्ट था वो हमने लिख दिया। मैंने भी बताया कि एंटी लॉग हम किसका लेते हैं? हमेशा मेंटीसा का लेते हैं। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ मेंटीसा 0.3561। ठीक है, तो हमने क्या करने हैं, लॉग की जो टेबल है उसमें हम देखेंगे 0.35 को किस में? 6 में। 0.35 को 6 में देखेंगे और देन 1 में देखेंगे। ओके, तो 0.35 क्या आता है? 2270 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 71 ऐड कर दिया। ओके, एक्स हमारे पास आ गया। अब पॉइंट लगाना है,
CH को देखें, ये क्या है, 4 है, 4 है। हमारे पास जो पॉइंट होगा वो कितने डिजिट बाद आएगा, 5 डिजिट्स बाद आएगा। अब 5 डिजिट्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास कितनी है, 4। तो हम क्या करेंगे, खुद से एक 0 लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे जो कि विजिबल नहीं होता। ठीक हो गया, तो हमारे पास दिस इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। आप देखें यहां पर मैंने अब लिखे थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। इसमें क्या कॉमन है, इसमें माइनस का साइन कॉमन है। पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं साथ साथ, उसमें हमारे पास जो लॉग थे वो सारे क्या थे, पॉजिटिव थे। यहाँ पर लॉग एक सब की क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। कुछ मैंने स्केच बनाया है यहाँ, इसको हम देखते हैं। अब जरा देखें, लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास है -3.434। ठीक है, अब यहाँ पर मेंटीसा क्या आ गया हुआ है नेगेटिव आ गया हुआ है। ठीक है, और हमने क्या कहा कि मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम मेंटीसा को पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 4 को। हम 4 के साथ जो भी यहाँ डिजिट होगा उससे एक नंबर बड़ा डिजिट, अगर 3 है तो 4, 4 है तो 5, उससे एक बड़ा नंबर डिजिट, बड़ा नंबर हम ऐड भी कराएंगे और सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। बात समझ आ रही है? हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, और जो सब्ट्रैक्शन वाला है वो पहले लिखेंगे, एडिशन वाला बाद में लिखेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड करा देंगे। ओके, -4 एज इट इज रहेगा और +4 के साथ इसको ऐड करा देंगे, मतलब +4 -3.434। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 0.566। बात समझ में आई? इस तरह मेंटीसा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, और जब हम कंबाइन करेंगे तब हम लिख सकते हैं 4 के ऊपर बार 0.566। हमने ये -4 को और इसको, इस टर्म को क्या कर दिया हुआ है, कंबाइन कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब जो 4 बार है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, और जो ये टर्म है डेसिमल पार्ट, ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। क्लियर? अब जब हम एंटी लॉग की टेबल में देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर एंटी लॉग की टेबल शो हो रही है, उसमें हम क्या करेंगे, हम 56 को 6 में देखेंगे। 56 को हमने किस में देखा है, 6 में देखा है। हमारे पास जो एंटी लॉगारिथम की टेबल आई है वो क्या आई है, सॉरी एंटी लॉग की वैल्यू क्या आई है, 3681। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम एंटी लॉग ले रहे हैं किसका, इस जो हमारे पास ये आंसर लॉग एक्स है ना, तो इसका हम एंटी लॉग लेते हैं 4 बार 0.566। इसका मतलब ये कि जब मैं आंसर लिखूंगी 3681, और जो 4 बार है, जो इसका पर्पस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसका पर्पस क्या है, पॉइंट को लोकेट करना। तो जब मैंने इसका आंसर लिखना है तो मैंने पॉइंट को लोकेट करना है। अब जरा देखें, अगर नेगेटिव में 4 बार है, मतलब अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो भी आपके पास वैल्यू है उससे पहले हम जीरोस लगाएंगे। कितने जीरोस लगाएंगे, कि अगर यहाँ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, 4 बार है, तो हम 3 जीरोस लगाकर फिर पॉइंट लगाएंगे, और अगर 3 है तो 2 जीरोस लगाएंगे, और अगर 1 है, सॉरी 2 है तो 1 जीरो लगाएंगे, एक कम करके उतनी जीरोस लगा देंगे। हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ 4 बार है ना, हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 पॉइंट, एंड दिस इज पॉइंट से पहले वाला 0, दैट इज इक्वल टू x। बात समझ में आई कि जो
कैरेक्टरिस्टिक्स का काम है वो हमने पॉइंट लोकेट किया और इधर शो कर दिया। क्लियर? अब हम जाते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। सेम एज इट इज जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लें -1.5726। यहां पर मेंटीसा हमारे पास नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो भी हमारे पास यहां डिजिट गिवन होते हैं माइनस में, उससे बड़ा नंबर लेते, उससे ऐड और सब्ट्रैक्ट करा देते। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किससे करेंगे? 1 से नंबर बड़ा लेंगे 2 और उससे ऐड सब्ट्रैक्ट करवा देंगे दोनों साइड पर। सॉरी, एक ही साइड पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। हमारे पास आ जाएगा log x, यहां पर करा रहे हैं। माइनस वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, प्लस बाद वाली वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और फिर हम ये एज इट इज लिख देंगे -1.5726। क्लियर? ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में ऐड कराना है। ये -2 एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कराते हैं, हमारे पास प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा, यहां प्लस आ जाएगा, 0.4274। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आ गया। अब देखें, मेंटीसा हमारे पास पॉजिटिव आ गया हुआ है और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 बार 0.4274। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है? log x आ गया। एंटी लॉग की वैल्यू देखते हैं। एंटी लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं? हम पॉइंट के पहले वाला जो भी है उसको हम हटा देंगे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको लिख लेते हैं पहले। ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। इससे पॉइंट से पहले जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज 2 बार, और जो बाद वाली टर्म है वो हमारे पास मेंटीसा है। ठीक है, दैट इज 0.4274। एंटी लॉग की वैल्यू देखते हैं, वो हम कैसे देखते हैं? हाँ जी, 42 को हम देखेंगे, 42 को हम देखेंगे 7 में और फिर 4 में। स्क्रीन पर आपके पास जो एंटी लॉगरिथम की टेबल शो हो रही है उसमें 42 को 7 में देखा और देन 4 में देखा, हमारे पास वैल्यू आ गई 2673 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2675। क्लियर? अच्छा जी, अब हमने जो एक्स एंटी लॉग लिया है वो कैसे लिया है? x इज इक्वल टू एंटी लॉग ले रहे हैं किसका? ये टर्म जो हमारे पास log x बनी मेंटीसा को पॉजिटिव करने के बाद, दैट इज इक्वल टू 2 बार 0.4274। ठीक है, अब जरा देखें, ये जो हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू आई है ये मेंटीसा की आई है। क्लियर? ये मेंटीसा की वैल्यू है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करके आंसर लिखेंगे। कैसे? बेसिकली CH का क्या काम है? इसका काम ये है कि आप 2675 पॉइंट को लोकेट करना इसका काम है, और अगर ये नेगेटिव में हो तो जितने नंबर होगा, जो भी इसका नंबर होगा उससे एक कम करके 0 लगाएंगे पहले, फिर पॉइंट लगाएंगे। बात समझ में आई? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स का काम है पॉइंट को लोकेट करना, और जब ये नेगेटिव हो
तब हम आंसर से पहले 0 लगाकर फिर पॉइंट लगाते। तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है आंसर, x इज इक्वल टू दिस वन। ओके, लास्ट पार्ट की तरफ चलते, दैट इज 6th पार्ट। इसमें भी हम क्या करते, हम सबसे पहले मेंटीसा को पॉजिटिव करते, मेकिंग मेंटीसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी यहां नंबर गिवन है उससे एक नंबर बढ़ा लेंगे, 2 है तो 3, ठीक है। और क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, -3 + 3 -2.0184 जी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये -3 एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, हमारे पास आ जाता है 0.9816, ठीक है। अब देखें, ये नेगेटिव हो गया, ये मेंटीसा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंबाइन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3 बार .9816, क्लियर। अब इसमें से सेपरेट करते, कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3 बार और मेंटीसा हमारे पास डेसिमल पार्ट, दैट इज इक्वल टू 0.9816, ठीक है। ओके, अब हम एंटी लॉगरिथम की वैल्यू देखते हैं, एंटी लॉग वैल्यू। जो एंटी लॉग वैल्यू है वो किसकी लेंगे, मेंटीसा की लेंगे। हम कैसे लेते हैं, हमने क्या करना है, हमने देखना है 98 को 1 में और देन 6 में वैल्यूज को ऐड करा देंगे। स्क्रीन पर जो आपके पास टेबल शो हो रही है उसमें जो कॉलम है और रोज है वो हम उसकी वैल्यू देखकर लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 95 72 प्लस 13। 6 में देखा तो हमारे पास क्या आ गया है 13, आंसर हमारे पास आता है 9585, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं x की तरफ। ये हमारे पास ये वैल्यू है, देखें ये वैल्यू है ना, इसका बेसिकली हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, x एज इट इज अपनी जगह पर, एंटी लॉग ऑफ दिस वन 3 बार .9816, ओके। हाँ जी, इसका तो हमारे पास मेंटीसा का तो हमारे पास आ गया आंसर 9585, ओके। अब देखें 3 बार है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और नेगेटिव में है, पॉइंट को कैसे लगाएंगे, 3 से कम 2, 3 से एक डिजिट कम 2 जीरोस लगाएंगे इसी आंसर से पहले, ओके। और उससे पहले पॉइंट, एंड दैट इज योर आंसर। एक्स हमने इस तरह फाइंड आउट कर ली, क्लियर हो गई बात। जो हमारे पास ये क्वेश्चन थे ये एक पैटर्न से थे, जो इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए वो डिफरेंट पैटर्न, मतलब इससे डिफरेंट बट आपस में सेम पैटर्न के साथ थे। इस तरह हमारी 2.3 क्या होती है यहाँ कंप्लीट।